हॉल में पहले रामलीला को जज करने के लिए आप लोग में से जाएंगे। फिर उसके बाद में जो रामलीला अवॉर्डेड होगी उसको आप लोग के जरिए फिर अवार्ड दिया जाएगा। उसी में हम 8 तारीख को एक स्पेशल रामलीला को जज करेंगे। उसके अंदर में विशेष जज के हमारा आचार्य जी विशेष जज होंगे। इनके साथ में आप लोग भी सब सहयोग के रूप में रहेंगे। और उस दिन जो है आप लोग वहाँ पर आमंत्रित हो सकते हैं। बाकी तो दशहरा पुरस्कार 2024 के बारे में मुझे शायद ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी जज बन कर जजेस क्या है रामलीला को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है इस पुरस्कार के बारे में। तो इसलिए मैं समय ना गंवाते हुए सबसे पहले आचार्य जी जो हमारे विशेष जज होंगे 8 तारीख के, तो उनसे कहिए को शब्द कहें। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ रिफ्रेश दशहरा समिति का पुरस्कार का 2024 का कि आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं जज कर सकूँ। मैं नहीं हूँ इतना काबिल। जैसे कि भैया ने बताया कि आप लोग काफ़ी समय से हैं, आप लोग काफ़ी अनुभवी हैं। आप लोगों की सहायता से, सहयोग से, और कुछ और जजेस हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं, उनके सहयोग से हम जज करके पुरस्कार देंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, जीवन के हर मोड़ में बस बढ़ते रहें, विजय प्राप्त करते रहें। और आप सभी से विनती करूँगा कि श्री राम से बस करुणा लें, क्रोध ना लें, क्योंकि आपने उनको देखा होगा तो करुणामयी है, बहुत दयावान है। उनकी तरह बनने का प्रयत्न करें, उनसे रिश्ता बनाएं, स्वयं में खुद उनको देखें, पुत्र में उनको देखें, पिता में उनको देखें, भाई में उनको देखें। जहाँ आप हर किसी में राम देखने लगेंगे तो न किसी से द्वेष होगा, न किसी से घृणा, न किसी से क्रोध। खुश रहें, बढ़ते रहें, बस यही है मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम। सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हमारे रिफ्रेश के क्रिश जी हैं, क्रिश पटेल जी। वो मीडिया प्रेस के लोग हर रूप से सहयोग करते आए हैं, हम इनके आभारी हैं। मैं इनसे कहूँगा कि 2 शब्द बोले। थैंक यू जोशी जी। बट 2-4 साल हो गए थे हम लोग की मुलाकात कम हो गई थी कोरोना और कोविड के चक्कर में। रामलीलाएं भी बीच में 1-2 साल ब्रेक लगी, बट मेरे को बहुत खुशी है इस साल अगेन 2024 में हम लोग रामलीला को पुरस्कार को साथ आगे बढ़ाएंगे। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ये संस्कार और ये ज्ञान लेने के लिए। और हम इसमें आपके हमेशा साथ रहेंगे और आपके आभारी हमेशा रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस साल भी और हर साल बेहतर जो आयोजक जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको और बेहतर करने की और ज़्यादा अच्छा करने की काबिलियत उनमें देखना चाहते हैं। और देखना चाहते हैं कि वो हर साल और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि हर साल पुरस्कार जो जिसको मिले वो बाकी लोग और ज़्यादा मेहनत करके एक दूसरे के साथ रामलीला का हमारे को प्रदर्शन दिखाएं। धन्यवाद, थैंक यू। किसी भी चीज़ के अंदर में कंपटीशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक कंपटीशन नहीं होता और अच्छा कोशिश नहीं करते, ये रिफ्रेश दशहरा पुरस्कार भी रामलीला आयोग के लिए कंपटीशन करने का एक मौका मिलता है। इसी बीच में हमारे साथ में सिंधु समाज से बहुत ही सहयोगी प्रधान जी जगदीश नागरानी जी हैं, हम उनसे कहेंगे कि 2 शब्द बोले। जय झूलेलाल। मैं जगदीश नागरानी। मैं सब यही कहना चाहता हूँ, कहना क्या, ये हमारा सबका कर्तव्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन धर्म, भाषा, संस्कृति से हटती जा रही है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको कुछ सिखाया जाए। और रामलीला जैसा प्रोग्राम है, उससे बड़ा ज्ञान कहीं भी नहीं मिल सकता। उनको हर चीज़ की ज्ञान मिल सकता है। बाकी मैं और क्या कह सकता हूँ, इसके बाकी सब कुछ धन्यवाद। जय झूलेलाल। पुरस्कार के लिए डेकोरा से शिखा मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, मैं उनसे भी कहूँगी 2 शब्द कहें। जय श्री राम। मैं शिखा और कहना चाहती हूँ कि जो रामलीला का आयोजन है उसे हर स्तर पर होना चाहिए, गली मोहल्ले, बड़े जगहों पे, छोटी जगहों पे, हर जगह होना चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो लोग नहीं जान रहे हैं कि रामलीला क्या है,
उन्होंने जो अभी कोरोना में दिखाई गई रामलीला, रामायण दिखाई गई, थोड़ा बहुत बच्चे उससे जान पाए या कुछ भी। तो बीइंग अ एडल्ट, बीइंग अ सामाजिक नागरिक, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को रामलीला का मंचन दिखाएं या उनसे करवाया जाए। अभी जो इस बार रिफ्रेश दशहरा पुरस्कार है, इसमें 10 जगह की अच्छी रामलीलाओं को देख करके उसमें से निर्णय लिया जाएगा बेस्ट रावण संवाद का। रावण एक तरीके से समाज के सामने एक खलनायक का रूप दिखाया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो रावण ना होता तो रामलीला का मंचन ना होता, क्योंकि वो सबसे मुख्य पात्र है रामलीला गढ़े जाने का। तो बेस्ट रावण संवाद क्या होगा, उस पर ये समिति निर्णय लेगी। हमारे साथ में रितु जी भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि 2 शब्द बोले। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या रामलीला जो है वो हमें विरासत में मिली है। जैसे हमें विरासत में कोई धन पूंजी है ना, व्यापार मिलता है, गाड़ियां, घर मिलते हैं और हम उनको संभाल के रखते हैं। ये वो धरोहर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण को पढ़ने वाले, रामायण को देखने वाले, रामायण को धारण करने वाले इंसान को ये समझ में आ जाता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने बच्चों को जरूर इसको दिखाएं। हमारी बचपन की यादें, जो मेरे एज ग्रुप के लोग जितने भी यहाँ पे, हम लोग तकरीबन सभी उस दौर से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि इसका क्या महत्व है। बचपन में जब मेला देखने अपने पेरेंट्स के साथ हम उंगली पकड़ के जाते थे और रामलीला बैठ के देखते थे, तो रात को उठने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था कि पूरी रामलीला देखकर हम वहां से उठें। तो वो चाहो, और लॉकडाउन में रामायण का दोबारा प्रसारण जो किया हमारे टीवी न्यूज़ ने, उससे हमें बहुत कुछ एक बार फिर से सीखने को मिला। रोज अगर हम ये धार लें, जैसा कि आचार्य जी की बात से मैंने आज सीखा है, मैं हमेशा सीखने पे बिलीव करती हूँ कि अगर आप हर इंसान में राम ढूंढोगे तो यहाँ पे आप अपने अंदर एक अलग बदलाव महसूस करोगे। जय श्री राम। थैंक यू। आज हमारे साथ में सिंधु समाज के महासचिव और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी महासचिव बैठे हुए हैं। मैं उनसे का अनुरोध करूंगा, वो भी 2 शब्द। जय श्री राम। जय झूलेलाल। जैसे अभी उन्होंने बोला कि रामलीला देखनी भी चाहिए और उसका करनी भी चाहिए, तो मुझे उसी बात पे याद है, कल ही हमारी बात हुई कि हमारे कोषाध्यक्ष कमल जी बैठे हैं, तो कल ही वो किसी को बोल रहे थे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम इकट्ठे ही पढ़ते थे, स्कूल से सीधा मेरे घर आते थे और हम रामलीला की प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। क्यों कमल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इनकी बात से मुझे वो कल वाला संवाद याद आ गया कि वहाँ से स्कूल से सीधा निकल के मेरे घर आना और वहाँ पे 8-10 बच्चे इकट्ठे होते थे और रामलीला करते थे, और उसके बाद रामलीला का मंचन भी करते थे। कोई 5 पैसे की कुछ की टिकट लगाते थे, फिर उसके बाद दशहरा भी करते थे और रावण भी, कि जिसको हमें आने वाली जनरेशन को और अच्छे तरीके से देके जाना है, समझा के जाना है। और मैं तो कहूँगा ये एक ऐसा मंचन है कि जिससे सारे धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, रामलीला, आज भी रामलीला देखने जाओ आप तो आपको सब धर्म के लोग वहां मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि और धर्म के लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, रामलीला जैसा मंचन, जिसमें कि सब धर्म के लोग आए और उसका आनंद उठाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली मेरे तो सरनेम पे ही जगत राम का है। अगर देखा जाए आप लोगों के नामों के आगे कुछ कुछ लिखा रहता है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमारे पिताजी एक ही है, वो जगत के राम है, तो उनके नाम के साथ मेरा सरनेम रखा गया जगत राम का। तो दैट इज हाउ मैं राम से जुड़ा हुआ हूँ और रोज सुबह मुझे राम के एक मतलब सुनने बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जगत राम का, तो मेरे अंदर राम का कूट कूट के भरा हुआ है। अब जहाँ तक बात होती है रामलीला की और इस पूरे मंचन की, तो मुझे बहुत खुशी है इस समिति की जिन्होंने इस अवार्ड को देते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ अवार्ड कोई हम किसी को एक्चुअली परख नहीं रहे हैं, बल्कि एक प्रोत्साहन होता है। प्रोत्साहन होता है आगे बढ़ने का और ऐसे मंचन को और करने का। आज की जो दौर है, इस दौर में
देखा जाए जो जातिवाद या जिस तरह की चीजें आ रही हैं, इसमें रामलीला एक प्रमुख तरीका हो सकता है उसको जोड़ने का। आज रामलीला को अगर देखें तो उसमें ना जात है ना पात है, उसमें भगवान ने सबको एक समानता के रूप में देखा है। उस जमाने में भी जात और पात थी, लेकिन फिर भी उसको तोड़ा गया। कहीं ना कहीं रामलीला एक उस दौर का हिस्सा है जहां पर सच की नीति है, जहां पे नीति सबसे ऊपर दी गई है। नीति के ऊपर कुछ नहीं, ना प्रेम, ना प्यार, ना भाई, ना चारा, सिर्फ नीति। तो अगर नियति की बात करेंगे तो रामलीला आएगी, और रामलीला की बहुत जरूरत है आज हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में। जय श्री राम।